भारत वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका में 2 अप्रैल 2025 से नया रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि प्रतिशोधात्मक कर लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी झटका लग सकता है। दूसरी ओर देश के भीतर राजनीतिक दल आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे समाज में विभाजन गहराता जा रहा है। इस कहानी में हम इन दोनों मुद्दों को गहराई से समझेंगे। भारत की आर्थिक स्थिति पर अमेरिका के नए निर्णय का प्रभाव और देश के भीतर धार्मिक राजनीति के कारण आर्थिक विकास में आ रही रुकावटें। अमेरिका का नया फैसला, भारत को बड़ा आर्थिक झटका। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि वे उन देशों पर भारी टैरिफ यानी कि आयात कर लगाएगी जो अमेरिकी उत्पादों पर ऊंचा कर लगाते हैं। भारत भी उन देशों में शामिल है। इस फैसले से भारत पर क्या असर पड़ेगा? नंबर 1, भारतीय निर्यात पर असर। भारत हर साल अमेरिका को रसायन, ऑटोमोबाइल्स, कपड़े, दवाइयां और गहने जैसे उत्पादों का निर्यात करता है। अमेरिका द्वारा नया कर लगाए जाने के कारण भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे और इनकी बिक्री कम होगी। नंबर 2, नौकरियों पर खतरा। अगर अमेरिका को निर्यात कम होगा तो भारत में कारखानों और कंपनियों को उत्पादन घटाना पड़ेगा। इससे हजारों भारतीयों की नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। नंबर 3, भारतीय रुपए पर दबाव। भारत का व्यापार घाटा पहले ही बढ़ रहा है। अगर निर्यात कम हुआ तो रुपए की कीमत और गिर सकती है। विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल सकते हैं, जिससे शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। नंबर 4, महंगाई बढ़ने की संभावना। अगर विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कम करती हैं तो बाजार में कम प्रतिस्पर्धा होगी। इससे मूल्य वृद्धि हो सकती है और महंगाई पर दर और बढ़ सकती है। यह सब दर्शाता है कि अमेरिका का यह निर्णय भारत के लिए बहुत बड़ा आर्थिक झटका साबित हो सकता है। भारत की आंतरिक आर्थिक समस्याएं। नंबर 1, बढ़ती बेरोजगारी। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 9% के पार पहुंच चुकी है। आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स और स्टार्टअप्स में नौकरियों में भारी कटौती हो रही है। रिपोर्टों के अनुसार 2025 में भारतीय आईटी कंपनियां लगभग 50,000 नौकरियां खत्म कर सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में भी सुस्ती देखी जा रही है। नंबर 2, सरकारी खर्च और राजकोषीय घाटा। कृषि ऋण माफी, मुफ्त योजनाएं और सब्सिडी पर सरकार द्वारा किया जा रहा भारी खर्च सरकारी खजाने पर दबाव डाल रहा है। राजकोषीय घाटा पहले ही बढ़ चुका है और सरकार को अब नए कर लगाने पड़ सकते हैं। पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त कर लगाने की संभावना जताई जा रही है, जिससे जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ सकता है। नंबर 3, निवेश में कमी और स्टार्टअप्स की समस्याएं। स्टार्टअप्स को नए निवेश नहीं मिल रहे हैं, जिससे कई नए कारोबार बंद हो रहे हैं। कई बड़ी कंपनियां जो पहले भारत में निवेश कर रही थीं, अब अनिश्चितता के कारण पैसे लगाने से बच रही हैं। बैंकिंग सेक्टर पर भी दबाव बढ़ रहा है क्योंकि लोन डिफॉल्ट बढ़ रहे हैं। राजनीति और धार्मिक ध्रुवीकरण, असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश। नंबर 1, धार्मिक ध्रुवीकरण का बढ़ता प्रभाव। जब भी देश की अर्थव्यवस्था गिरती है, राजनीतिक दल धार्मिक मुद्दों को हवा देने लगते हैं। हाल के महीनों में कई शहरों में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बढ़ी हैं। सोशल मीडिया पर धार्मिक कट्टरता को भड़काने वाले संदेशों की बाढ़ आई हुई है। राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए धर्म और जाति के आधार पर वोट मांग रहे हैं। क्या धार्मिक राजनीति से अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है? जब देश में सामाजिक तनाव बढ़ता है तो विदेशी निवेशक भारत से दूरी बनाने लगते हैं। राजनीतिक अस्थिरता से औद्योगिक विकास धीमा हो जाता है। धार्मिक संघर्षों के कारण पर्यटन और व्यापार पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करने की योजना बनाई है, जिससे मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास। सरकार ने विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए कई नई नीतियां लागू की हैं। उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम को भी आगे बढ़ाया गया है, लेकिन अभी तक इन योजनाओं का कोई ठोस असर नहीं दिखा है। जनता की भूमिका, क्या हमें जागरूक होना पड़ेगा? अब यह जनता पर निर्भर करता है कि वह धार्मिक राजनीति और असली मुद्दों में फर्क कर पाए। जनता को क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। धर्म और जाति के नाम पर वोट देने के बजाय आर्थिक नीतियों को ध्यान में रखें। सरकार से नौकरियां, महंगाई और विकास पर ध्यान देने की मांग करें। मीडिया को चाहिए कि वह असली मुद्दों को उजागर करे, न कि सिर्फ सनसनीखेज खबरों पर ध्यान दें। राजनीतिक दलों की धार्मिक और जातिगत राजनीति पर सवाल उठाए जाएं। क्या भारत सही दिशा में जा रहा है? भारत के सामने आज 2 बड़े मुद्दे हैं। नंबर 1, अर्थव्यवस्था का गिरता स्तर और बढ़ती बेरोजगारी। नंबर 2, धार्मिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक अस्थिरता। अगर सरकार और जनता दोनों ने मिलकर सही कदम नहीं उठाए तो देश की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। क्या सरकार अमेरिका के नए टैरिफ से निपटने के लिए सही कदम उठा रही है?
क्या बेरोजगारी को रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति बनाई जा रही है? क्या धार्मिक राजनीति देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है? अब समय आ गया है कि हम जागरूक बने और असली मुद्दों को समझें। यदि आर्थिक विकास ठप पड़ गया और सामाजिक विभाजन बढ़ता रहा तो भारत का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत के लोग जागरूक होंगे या फिर नेताओं के जाल में फंसते रहेंगे? भारत वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका में 2 अप्रैल 2025 से नया रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि प्रतिशोधात्मक कर लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी झटका लग सकता है। दूसरी ओर देश के भीतर राजनीतिक दल आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे समाज में विभाजन गहराता जा रहा है। इस कहानी में हम इन दोनों मुद्दों को गहराई से समझेंगे। भारत की आर्थिक स्थिति पर अमेरिका के नए निर्णय का प्रभाव और देश के भीतर धार्मिक राजनीति के कारण आर्थिक विकास में आ रही रुकावटें। अमेरिका का नया फैसला, भारत को बड़ा आर्थिक झटका। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि वे उन देशों पर भारी टैरिफ यानी कि आयात कर लगाएगी जो अमेरिकी उत्पादों पर ऊंचा कर लगाते हैं। भारत भी उन देशों में शामिल है। इस फैसले से भारत पर क्या असर पड़ेगा? नंबर 1, भारतीय निर्यात पर असर। भारत हर साल अमेरिका को रसायन, ऑटोमोबाइल्स, कपड़े, दवाइयां और गहने जैसे उत्पादों का निर्यात करता है। अमेरिका द्वारा नया कर लगाए जाने के कारण भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे और इनकी बिक्री कम होगी। नंबर 2, नौकरियों पर खतरा। अगर अमेरिका को निर्यात कम होगा तो भारत में कारखानों और कंपनियों को उत्पादन घटाना पड़ेगा। इससे हजारों भारतीयों की नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। नंबर 3, भारतीय रुपए पर दबाव। भारत का व्यापार घाटा पहले ही बढ़ रहा है। अगर निर्यात कम हुआ तो रुपए की कीमत और गिर सकती है। विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल सकते हैं, जिससे शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। नंबर 4, महंगाई बढ़ने की संभावना। अगर विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कम करती हैं तो बाजार में कम प्रतिस्पर्धा होगी। इससे मूल्य वृद्धि हो सकती है और महंगाई पर दर और बढ़ सकती है। यह सब दर्शाता है कि अमेरिका का यह निर्णय भारत के लिए बहुत बड़ा आर्थिक झटका साबित हो सकता है। भारत की आंतरिक आर्थिक समस्याएं। नंबर 1, बढ़ती बेरोजगारी। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 9% के पार पहुंच चुकी है। आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स और स्टार्टअप्स में नौकरियों में भारी कटौती हो रही है। रिपोर्टों के अनुसार 2025 में भारतीय आईटी कंपनियां लगभग 50,000 नौकरियां खत्म कर सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में भी सुस्ती देखी जा रही है। नंबर 2, सरकारी खर्च और राजकोषीय घाटा। कृषि ऋण माफी, मुफ्त योजनाएं और सब्सिडी पर सरकार द्वारा किया जा रहा भारी खर्च सरकारी खजाने पर दबाव डाल रहा है। राजकोषीय घाटा पहले ही बढ़ चुका है और सरकार को अब नए कर लगाने पड़ सकते हैं। पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त कर लगाने की संभावना जताई जा रही है, जिससे जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ सकता है। नंबर 3, निवेश में कमी और स्टार्टअप्स की समस्याएं। स्टार्टअप्स को नए निवेश नहीं मिल रहे हैं, जिससे कई नए कारोबार बंद हो रहे हैं। कई बड़ी कंपनियां जो पहले भारत में निवेश कर रही थीं, अब अनिश्चितता के कारण पैसे लगाने से बच रही हैं। बैंकिंग सेक्टर पर भी दबाव बढ़ रहा है क्योंकि लोन डिफॉल्ट बढ़ रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।